सोच के देखिए, चाहे सुबह की कॉफी बन रही हो या एक बड़ी सी कार, हर काम में एक छिपा हुआ दुश्मन होता है। एक ऐसा दुश्मन जो हमारा वक्त और पैसा दोनों चुरा लेता है। तो चलिए आज हम इसी छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं। अब देखिए, ये जगह कितनी परफेक्ट लग रही है ना? बिल्कुल साफ सुथरी, ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। बड़े से बड़े बेहतरीन ऑपरेशंस में भी सतह के नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ छिपी हो सकती है। ये बिल्कुल एक सुंदर सी पेंटिंग जैसा है। दूर से स्वच्छ है, पर पास जाकर देखो तो कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आई जाती है। तो अब टाइम है थोड़ा जासूस बनने का। चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। क्या हो अगर हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन ऐसी चीज हो जो हमें दिखाई ही न दे? तो सवाल यह है कि आखिर ये विलन है कौन? जवाब है वेस्ट, यानी बर्बादी। ये हर उस छोटी बड़ी चीज में छिपा होता है जो हमारे काम में कोई असली वैल्यू, कोई कीमत नहीं जोड़ती। और इस दुश्मन का एक खास नाम भी है, मुदा। ये एक जापानी टर्म है जिसका मतलब है वेस्ट। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो मुदा हर वो काम है जो हमारे रिसोर्सेज तो खर्च कर रहा है, लेकिन जिससे कस्टमर को, एंड यूजर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। इसको ना ऐसे इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपका काम एक पाइप है जिसके अंदर से वैल्यू बह रही है। अब ये जो मुद्दा है, ये उस पाइप में जमा हुआ कचरा और गंदगी है जो उसे ब्लॉक कर देती है। और जब पाइप ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है? सब कुछ धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है। हमारा काम बस उस पाइप को साफ करना है ताकि वैल्यू आराम से बहती रहे। ओके, तो अब सवाल यह है कि इस गंदगी को साफ कैसे करें? देखिए, प्रोसेस को बेहतर बनाने के दो मेन तरीके हैं। एक है सिक्स सिग्मा और दूसरा है लीन। आइए देखते हैं कि हमारी इस कहानी में हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। सिक्स सिग्मा का फोकस होता है डिफेक्ट्स को ठीक करने पर, जैसे एक तीरंदाज बिल्कुल निशाने पर तीर मारता है। वहीं दूसरी तरफ लीन उस वेस्ट को ही जड़ से खत्म करने पर फोकस करता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, यानी पाइप से उस ब्लॉकेज को ही हटा देना। और अपनी इस जासूसी में हम लीन के तरीके को फॉलो करेंगे। चलिए, अब वक्त है मोदा के गैंग से मिलने का। मतलब वेस्ट के वो 7 अलग अलग रूप जिनकी हम तलाश करने वाले हैं। और इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है, TIMWOOD, टिमवर्ड। ये एक्रोनिम समझिए हमारी मोस्ट वांटेड लिस्ट है। इससे हम वेस्ट के अलग अलग टाइप्स को आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले 3 अपराधी, T, I और M। T से ट्रांसपोर्ट, यानी चीज़ों को बेवजह यहां से वहां घुमाना। I से इन्वेंट्री, यानी वो सामान जो बस पड़ा पड़ा धूल खा रहा है। और M से मोशन, मतलब किसी एक औजार को उठाने के लिए पूरे कमरे का चक्कर लगाना। इसके बाद आते हैं अगले 3 विलेंस, W, O और O। W से वेटिंग, यानी जब लोग या मशीनें खाली बैठे इंतजार कर रहे हों। पहला O है ओवर प्रोडक्शन, मतलब वो चीज़ें बना देना जिनकी अभी ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा O है ओवर प्रोसेसिंग, यानी किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना, जैसे उसे बार बार पॉलिश करते रहना। और आखिर में सबसे खतरनाक विलन, डिफेक्ट्स, D फॉर डिफेक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते, और ये चीज़ बिजनेस के लिए बहुत बहुत महंगी साबित हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई डिफेक्ट सोर्स पर ही पकड़ में आ गया तो शायद उसकी लागत $1 होगी। अगर वो प्रोडक्शन लाइन में थोड़ा आगे बढ़ गया तो वही लागत $10 हो जाती है। लेकिन अगर वही डिफेक्ट कस्टमर तक पहुंच गया ना, तो उसकी कीमत $100 या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अब हम दुश्मन को पहचान तो गए हैं, पर उसे पकड़ेंगे कैसे? इसके लिए हमें चाहिए कुछ खास टूल्स, ऐसी सुपर पावर्स जो इस अदृश्य दुश्मन को देखने में और ये साबित करने में हमारी मदद करें कि वायरस आखिर छिपा कहाँ है। और सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। डेटा को एक कहानी बना दो। मतलब जो कंफ्यूजिंग नंबर्स और स्प्रेडशीट्स हैं, उन्हें सिंपल क्लियर ग्राफ्स में बदल दो। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस चीज को हम साफ साफ देख नहीं सकते, उसे हम ठीक भी नहीं कर सकते। पर एक मिनट, जब इतनी सारी प्रॉब्लम सामने हो तो शुरुआत कहां से की जाए? यहीं पर हमारा पहला डिटेक्टिव टूल काम आता है। यह है परेटो चार्ट। यह मशहूर 80-20 रूल पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि अक्सर 80% प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ 20% कारण होते हैं। तो ये चार्ट हमें उन वाइटल फ्यू, यानी उन गिने चुने जरूरी कारणों पर फोकस करने में मदद करता है जिन्हें ठीक करने से सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। ओके, तो हमने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली हैं। अब अगला चैलेंज ये समझना कि हमारा प्रोसेस कितना कंसिस्टेंट, कितना भरोसेमंद है।
इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हिस्टोग्राम का। ये हमें बस एक झलक में पूरी पिक्चर दिखा देता है कि हमारे रिजल्ट्स कैसे फैले हुए हैं। क्या सब कुछ टारगेट के आसपास है या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं। एक तरह से ये हमारे प्रोसेस की हेल्थ का एक क्विक स्नैपशॉट है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसे ठीक करने के लिए एक चेंज भी किया, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने किया वो काम कर भी रहा या नहीं? मतलब हालात बेहतर हुए या और बिगड़ गए? इसका जवाब है रन चार्ट। ये टाइम के साथ साथ परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। देखिए, इस चार्ट पे ये जो लाल लाइन है, ये उस बदलाव को दिखाती है जो हमने किया। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस ऊपर गई? शानदार, मतलब हमारा चेंज काम कर रहा है। ये चार्ट हमें असल सुधार को साबित करने का सबूत देता है। चलिए, अब जब हमारे पास ये सारे डिटेक्टिव टूल्स आ गए हैं, तो क्यों ना इन्हें एक रियल केस में इस्तेमाल करके देखें। तो केस है डिक्सन लाइन का, जहां प्रोडक्शन में लगातार देरी हो रही थी। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। एक सुपरवाइजर ने ध्यान दिया कि ऑपरेटर पार्ट्स लाने के लिए बहुत दूर तक चल रहे हैं। यह है मोशन वेस्ट। स्टेप 2, डेटा कलेक्शन। उन्होंने एक हफ्ते तक देरी के कारणों को ट्रैक किया और डेटा से साफ साबित हो गया, पार्ट्स लाने में लगने वाला टाइम ही 65% देरी की असली वजह था। तो यहां हमारी ये केस स्टडी तो खत्म होती है, लेकिन यहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। देखिए, आज हमने जो भी सीखा उसका सारांश बहुत सिंपल है। पहले वेस्ट को पहचानो, फिर उसे साबित करने के लिए डेटा इकट्ठा करो और उसके बाद उन इनसाइट्स का इस्तेमाल करके चीजों को बेहतर बनाओ। अब इस तरीके से कोई भी इस सुधार की मुहिम में मदद कर सकता है। तो अब जब अदृश्य को देखने की शक्ति मिल चुकी है, तो इस सेशन को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी दुनिया में, चाहे वो ऑफिस हो या घर, सबसे पहले किस वेस्ट का शिकार किया जाएगा?